बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेक्निकल ख्वाजा यूट्यूब चैनल पर एक मरतबा फिर खुशामदीद। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि IBFT इंटर बैंक फंड ट्रांसफर आपको इसके ऊपर कितने चार्जेस पे करने पड़ते हैं, यानी कितनी अमाउंट आप सेंड करेंगे तो आपको कितने चार्जेस पे करने पड़ेंगे। साथ दोस्तों आपको बता दूं कि आप IBFT करने जा रहे हैं और आपने अपने अकाउंट की रास्ट आईडी बनाई हुई है, तो आप रास्ट आईडी के थ्रू पेमेंट सेंड कर रहे हैं तो उस पर आपको किसी किस्म के कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। नहीं, रास्ट आईडी के ऊपर जो भी आप पेमेंट सेंड करेंगे वो बिल्कुल फ्री होगी। लेकिन बहुत सारे दोस्तों को अभी तक रास्ट आईडी के बारे में मालूमात नहीं है और वो बगैर रास्ट आईडी के IBFT कर रहे होते हैं, जिसके ऊपर उनको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। अब बता दूं कि रास्ट आईडी आप किस तरीके से बना सकते हैं। दोस्तों किसी भी बैंक की ऐप आप ओपन करेंगे तो वहां पे आपको रास्ट आईडी बनाने का प्रोसीजर वहां पे ऑप्शन मिल जाएगी। किस बैंक की रास्ट आईडी किस तरीके से बनानी है, तकरीबन तमाम बैंक्स के ऊपर मुकम्मल डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं। लेकिन फिर भी अगर आपको अपने किसी बैंक की ऐप के अंदर रास्ट आईडी बनाने में दुश्वारी पैदा आ रही है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी मुकम्मल रहनुमाई कर सकूंगा। बात कर लेते हैं कि जी IBFT चार्जेस हैं कितने, डिटेल आपको बता देता हूँ। दोस्तों 25,000 रुपए तक तो कोई चार्जेस नहीं है, यानी आप 25,000 रुपए एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी IBFT कर रहे हैं, यानी MC बैंक से आप UBL बैंक या किसी भी बैंक के अंदर पैसे भेज रहे हैं। अगर तो अमाउंट आपकी 25,000 या इससे कम पे है तो इस पे ऊपर आपको किसी किस्म के कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। अब IBFT के जो एक्चुअल चार्जेस हैं वो मैक्सिमम 200 रुपए हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा अगर आप IBFT के ऊपर चार्जेस पे करेंगे तो वो आपके 200 रुपीज होंगे और कम से कम जो है वो 0.1% आपको चार्ज होगा। इसकी डिटेल आपको बता देता हूँ। मैक्सिमम 200 का मतलब ये है कि 200 रुपए से ज्यादा आपको चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे अगर आपकी अमाउंट बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पे दूसरी जो शर्त है वो 0.1% की है। 0.1% का मतलब ये है कि अगर आप 2 लाख रुपए की IBFT कर रहे हैं तो 2 लाख के ऊपर 0.1% के हिसाब से कैलकुलेट करें तो आपका ये बनता है 200 रुपए। यानी कि अगर आप 2 लाख रुपए भेजते हैं तो आपको 200 रुपए चार्जेस यानी IBFT चार्जेस पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप 2 लाख से ज्यादा की रकम भेज रहे हैं, यानी आपका बैंक आपको अलाउ करता है 2 लाख से ज्यादा की IBFT करने पे, जैसा कि मुख्तलिफ बैंक्स की मुख्तलिफ लिमिट्स होती हैं IBFT की। कुछ बैंक्स की जो है वो 2 लाख से ज्यादा की भी लिमिट्स है और कुछ बैंक्स की 2 लाख से कम की भी लिमिट्स हैं। तो अगर आप 2 लाख से ज्यादा की IBFT करने जा रहे हैं तब भी आपको 200 रुपए ही चार्जेस लगेंगे, यानी 200 रुपए से ज्यादा चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आपकी अमाउंट 2 लाख रुपए से कम है और 25,000 रुपए से ज्यादा है तो फिर आपको 0.1% के हिसाब से, अगर आप 1 लाख रुपए भेज रहे हैं तो आपको 0.1% के हिसाब से 100 रुपीज के चार्जेस पे करने पड़ेंगे उस IBFT के ऊपर। IBFT के अलावा दोस्तों एक ट्रांजैक्शन होती है इंट्रा बैंक फंड ट्रांसफर, यानी आप सेम बैंक की किसी दूसरे अकाउंट में रकम भेज रहे हैं। यानी आपका MCB का अकाउंट है और आप MCB के किसी और अकाउंट के अंदर IBFT कर रहे हैं तो वहां पर दोस्तों आपके जो फंड ट्रांसफर होंगे उसके ऊपर किसी किस्म की कोई चार्जेस इंप्लीमेंट नहीं होंगे। यानी आपके इंट्रा बैंक फंड ट्रांसफर सेम बैंक के अंदर जो आप रकम ट्रांसफर करेंगे उसके ऊपर आपको किसी किस्म की फीस चार्ज नहीं होगी। तो दोस्तों IBFT के हवाले से अभी भी अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई सवाल है तो वो सवाल भी आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और उस सवाल के ऊपर भी मैं आपकी रहनुमाई करूंगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप लोगों की तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।